हेलो एवरीवन, हमने अपने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया था ओम्स लॉ के बारे में और फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। आज हम जो उसमें हमने फार्मूलाज डिराइव किए थे, एक तो V इज़ इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ वाला और एक R इज़ इक्वल टू रो एल बाई ए। ये इन दोनों फार्मूलाज के ऊपर आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रान फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज़ 1200 ओम। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो हमें गिवन है और जो हमें निकालना है। हाउ मच करंट हमें निकालना है, ठीक है। और क्या गिवन है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रान फ्रॉम 200 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, कितना है 220 वोल्ट। सोर्स इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। रेजिस्टेंस कितनी है हमें गिवन 1200 ओम। अब V I निकालना है, V है R है, फॉर्मूला ओम्स लॉ वाला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला है, V इज़ इक्वल टू आई आर। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। V कितना है 220 वोल्ट, I हमें निकालना है, R की वैल्यू हमारे पास है 1200। डिवाइड में चला जाएगा, 220 डिवाइड बाई 1200 इज़ इक्वल टू I। इसको हम कट करेंगे, इसको कट करके हमारे पास क्या आएगा 0.18 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या है एम्पियर। यूनिट्स आपको ज़रूर लगाने, यूनिट्स के हमारे मार्क्स कटते हैं अगर हम ना लगाएं। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, हाउ मच करंट। अगेन क्या पूछ रहा है वो, करंट I निकालना है। विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोयल ड्रान फ्रॉम अ 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है 220 वोल्ट। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कोयल इज़ 100 ओम। रेजिस्टेंस कितनी हमें गिवन है 100 ओम। अगेन हमारा फॉर्मूला ओम्स लॉ का लग जाएगा, क्या है वो V इज़ इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू हमारे पास गिवन है 220, I हमें निकालना है, R हमारे पास है 100। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, इज़ इक्वल टू I। तो हमारे पास यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा 2.2 करंट है, यूनिट एम्पियर, I आंसर, ठीक है। इसका आंसर आ गया 2.2 एम्पियर। फर्स्ट पार्ट का ये है। अब हम अपना सेकंड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट्स ड्रा अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रान इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। सबसे पहले क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमें गिवन है 60 वोल्ट, ठीक है। इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। करंट हमें गिवन है 4 एम्पियर। व्हाट करंट, सेकंड पार्ट में अगेन हम उसने क्या पूछा है हमसे, करंट पूछा है, I हमें निकालना है। विल द हीटर ड्रॉज इफ़ द पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इंक्रीज हो जाए 120 वोल्ट तक, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगेन कितना है 120 वोल्ट। अब हमें करंट निकालना है मेन, और इसमें हमारे पास फाइनल हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो जो हमारा फॉर्मूला है V इज़ इक्वल टू आई आर। हमें रेजिस्टेंस भी चाहिए इस वाले केस में, तो रेजिस्टेंस हम इससे निकाल लेंगे। सबसे पहले ओम्स लॉ इसमें लगाएंगे, यहाँ से हमारी रेजिस्टेंस आएगी, उस रेजिस्टेंस को हम यहाँ यूज़ करेंगे और फिर इसमें से हम अपना करंट निकाल लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला हम लगाते हैं V इज़ इक्वल टू आई आर। V हमारे पास है 60, I है 4, R हमें निकालना है। 60 बाई 4 इज़ इक्वल टू R। ये कैंसिल कर दिया, हमारे पास कितना आ जाएगा 15 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम। अब जो हमारी रेजिस्टेंस आई है 15 ओम, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। R कितना आ गया 15 ओम। इसको यहाँ यूज़ करें, अगेन ओम्स लॉ लगाया, V इज़ इक्वल टू आई आर। V हमारे पास है 120, I हमें निकालना है, R है 50, ठीक है। इसको हम कैंसिल करेंगे, 120 अपॉन 15 इज़ इक्वल टू I। इसको कैंसिल करके हमारे पास क्या आ गया 8 एम्पियर। फाइनल जो हमारे पास करंट आ गया, कितना करंट 8 एम्पियर आंसर, ठीक है। अब हम अपना
नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ। अब इसमें लेंथ गिवन है, तो हम इसमें जो हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला था R इज़ इक्वल टू रो एल बाई ए, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें लेंथ गिवन है। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ कितनी है 1 मीटर इज़ 26 ओहम। ओहम में क्या होती है रेजिस्टेंस गिवन है एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, what will be the resistivity of a metal at temperature? Predict the material of the wire. सबसे पहले हमें क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, और क्या गिवन है 2.26 ओहम। रेजिस्टेंस कितनी है 26 ओहम। और क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। लिख लेते हैं जो भी हमें गिवन है ना, सबसे पहले हमने वो लिख लिया। इफ़ द डायमीटर ऑफ अ वायर, डायमीटर कितना है हमारे पास 0.3 mm। अब लेंथ हमारी मीटर में है, डायमीटर हमारा mm में है, तो mm से मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। अब यहाँ पॉइंट है, पॉइंट तो हम हटाने के लिए क्या डिवाइड बाई 10 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁴ मीटर। ये हमारा क्या आ गया डायमीटर। अगर हम यहाँ रेडियस निकालें, रेडियस भी निकाल लेते हैं, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस निकाल ले, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो 3/2 × 10⁻⁴ मीटर। ये हमारा क्या आ गया रेडियस। अब हमारा जो फॉर्मूला हमें क्या पूछे है, मटेरियल बताना है। मटेरियल कैसे बताएंगे हम, कौन सा यूज़ हुआ है, रेजिस्टिविटी निकाल के रेजिस्टिविटी पूछी है, ठीक है। रेजिस्टिविटी मतलब हमें रो निकालना है। यहाँ से रो कैसे निकलेगा, रो इज़ इक्वल टू RA/L। इसमें रेजिस्टेंस है हमारे पास, लेंथ है, एरिया निकालना है। एरिया हम निकाल लेंगे कैसे, πr², पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। रेडियस हमारे पास कितना आया 3/2 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे 22/7 × 9/4 × 10⁻⁸, ठीक है। अब हमारे रो इज़ इक्वल टू RA/L। रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है 26 की 1 है, एरिया कितना है यहाँ से आया है 22/7 × 9/4 × 10⁻⁸। लेंथ हमारे पास 1 गिवन है, लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। इसको अब हमने सोल्व किया, कितना आया 183.8 × 10⁻⁸ ओहम मीटर। अब हम इसको ना डेसिमल को आगे शिफ्ट कर लेते हैं, क्या हो गया 1.83 हो गया इंटू 10⁻⁻6 ओहम मीटर। जो ये वैल्यू है, ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू किसके लिए होती है, मैग्नीज के लिए, मैग्नीज के लिए। जो वायर ही इन्होंने पूछी है कि किस मटेरियल की वायर यूज़ हो रही है, वो किस मटेरियल की है, मैग्नीज की है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ए वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। लेंथ कितनी है हमारे पास गिवन L, एरिया है A और रेजिस्टेंस है 4 ओम, ठीक है। व्हाट कुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस पूछी है ऑफ अनदर सेकंड वायर की, सेम मटेरियल की है, जिसकी लेंथ कितनी है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है ये, जिसकी लेंथ L/2 है और एरिया कितना है 2A है। तो हमारे पास यहाँ से रो कितना हो जाएगा, R इज़ इक्वल टू रो L/A गिवन, और रेजिस्टेंस गिवन है, किसके इक्वल होगी वैल्यू 4 ओम की, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस ही निकालनी है सेकंड केस में भी। तो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इज़ इक्वल टू रो L/A। अब इसमें रो हमें एज इट इज़ रखा, लेंथ कितनी गिवन है L/2 और एरिया कितना है, एरिया 2A पुट कर दिया। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/4 रो L/A। अब हमारे पास इसको इक्वेशन 1 ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 से हमारे पास रो L/A की वैल्यू कितनी है 4 ओम,
यहाँ पुट कर देते हैं। इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया इक्वेशन 1 से 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो जो यहाँ से हमारी रेजिस्टेंस है इसको R2 लेट कर लेते हैं और इसको R1। जो हमारी यहाँ से रेजिस्टेंस कितनी आई 1 ओम, तो जो हमारा ये R2 रेजिस्टेंस थी क्या हो गया 1 ओम आंसर। थैंक यू।